अच्छा, एक सवाल, खास सवाल की मुसलमानों की बात हो रही है, पाटलिपुत्रा लोकसभा में आप रहते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के बयान पे बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो सारी संपत्ति को मुसलमानों के हवाले कर देगी कांग्रेस। उनके बाद उनके कई नेता उसी बयान को दोहराते हुए नजर आते हैं। यहाँ के जो सांसद हैं, अभी वर्तमान में जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, सेकुलर सांसद माने जाते हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा के, राम कृपाल यादव, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी बयान को रिपीट करते हैं। तो नहीं लगता है कि वो जो एक जो उन पे सेकुलरिज्म का जो एक लगा हुआ है तमगा, वो कहीं ना कहीं उस पर साइड इफेक्ट होगा? नहीं, या तो हो सकता है उनको डर होगा। किस चीज़ का डर? उनको डर होगा कि मैं सेकुलर में रहता हूँ, अब मुसलमान का वोट ना मिले, इसलिए हम मोदी जी का रापाल आपते रहें। अरे तो उनको तो वोट मिलता ही है मुसलमानों को। पाटलिपुत्रा के मुसलमान उनको पसंद करते हैं, उनके छवि की वजह से, उनके पर्सनालिटी की वजह से, और उनको वोट देते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जो बयान प्रधानमंत्री का जो दोबारा जो उन्होंने कह दिया, तो ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये देखिए, सियासत में होता है, एक गलती जब आप कर देते हैं तो बहुत पीछे फेंका जाते हैं, क्योंकि वो मिर्च मसाला जनता के बीच परोसा जा जाता है, और जनता को जब मालूम हो जाता है कि हम जिसे चाह रहे हैं, जिसे सोच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से गड़बड़ है, तो नुकसान होना है। तो यानी उनको भी एहसास हो रहा है कि लगता है कि इस बार मुसलमान जो है वोट नहीं देने वाला, इसीलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और जो खासकर जो कट्टर सोच के लोग हैं, जो सांप्रदायिकता में ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, हवा उल्टा चल चुका है। अब लोग कट्टरता पूरे बिहार में, क्या देश में नहीं चाह रहा है, तो इसका खामियाजा हो सकता है उनको भी उठाना पड़े, क्योंकि आप एक सोच पे बटन लगा के फिट हैं। कट्टरता कट्टरता कट्टरता, जनता बोल रही है कि रोजगार रोजगार, उस पर बात नहीं कर रहे हैं आप। हम बहुत अच्छे हैं, हम सेकुलर। अरे सेकुलर तो हर कोई है। सेकुलर किसको कहते हैं? आपसे हमसे मिलना उलना, अच्छी तरह से बातचीत करना, इसको सेकुलर कहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। 20 साल से सांसद हैं, फुलवारी के लिए, खासकर यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में 20 साल सांसद रहते हुए क्या कुछ उपलब्धि, बड़ी कोई उपलब्धि आपकी नज़र में कुछ है? देखिए, सांसद चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अपनी आवाज़ पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से उठाए रोजगार के लिए, लेकिन मैं बताना, शिक्षा के लिए, शिक्षा एक बड़ा महाविद्यालय भी नहीं है, बड़ा 10+2 स्कूल है, कॉलेज नहीं है। देखिए, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, यही सब वजह है, यही सब कारण है कि जनता बदलाव खोज रही है। ना भाजपा को देखना चाह रही है, ना जदयू, ना राजद। आज जनता जो है अपने आप को साक्षर बनने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। माँ बाप पेट काट करके, लोन लेकर के बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए देश विदेश तक भेजने के लिए तैयार हैं, ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, और यहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पाटलिपुत्रा लोकसभा से, जैसा आपने बताया कि ना इस बार एनडीए को देने को तैयार है, ना इंडिया को देने को तैयार है, तो कौन, किसे अपना विकल्प चुनते हैं? नहीं, हम तो भाई एनडीए को तो देंगे नहीं। एनडीए को नहीं देंगे? इंडिया से पहले ही आप खफा हैं, लालू प्रसाद? खफा नहीं है। देखिए, बहुत सी चीज़ है, आप अपना मत अधिकार ओपन नहीं कर सकते। कौन बेस्ट कौन होगा, खासकर यहाँ के तो समय पे जो है, हो सकता है मीसा भारती मान जाए कि नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो करूँगा, वो करूँगी, या हो सकता है राम कृपाल जी भी कुछ यू टर्न ले लें, या हो सकता है कोई रेडी में आ जाएंगे, या हो सकता है कोई निर्दलीय उछल के आ जाए। निर्दलीय अभी बहुत सी एमआईएम के कैंडिडेट भी सुनने में आ रहा है कि खड़े हो रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि निर्दलीय भी बल हो जाने दीजिए, किसका होता है नहीं होता है, जब तक नहीं होता है तब तक क्या बोला जाए। तीसरा विकल्प के रूप में खासकर यहाँ के विकल्प जनता खोज रही है बिहार के हर लोकसभा में। आप शिवहर देख लीजिए, महाराजगंज देख लीजिए, हर जगह निर्दलीय का बोलबाला रह रहा है। एमआईएम अगर खड़ी होती है तो एमआईएम को मुसलमानों के अलावा लग रहा है कि आपको जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका वोट मिलेगा? क्या एआईएम से बहुसंख्यक को क्या दिक्कत है? जो एमआईएम का जो एक परसेप्शन बना हुआ है, खासकर उन लोगों में, परसेप्शन आप अपने मन से लगाइएगा तो गड़बड़ है। ओवैसी साहब को तो हम देखते हैं, दलित, महादलित, फॉरवर्ड, सब लोग बड़ा इज्जत से लेते हैं। उनकी पार्टी का नाम जो है
उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों की, ये थोड़ा कड़क लगता है, पाकिस्तानी नाम है, बस वही है। लेकिन ओवैसी साहब पे कोई आँच नहीं उठाता है, बोलता नहीं पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी है। तो बहुत तरह की चीज़ अब समय पे देख कर हैदराबाद में तो उनको सारे समाज के लोग वोट देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख। क्या आपको महाराष्ट्र में भी मिलता है, किशनगंज में भी लोगों ने दिया वोट बहुत अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं देश की राजनीति में, वो भी सेकुलर हैं, कोई मुस्लिम कट्टरपन उनमें आप कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, राम कृपाल से उम्मीद लगाते थे कि इस तरीके का बयान, मतलब उनका अपना पर्सनल बयान तो है नहीं, बयान क्या है हमने सुना नहीं है एक्चुअल। उनका बयान है, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था कांग्रेस के बारे में, जो कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो देश की संपत्ति को मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा। तो उसी बयान को उन्होंने फिर से रिपीट किया है और उनका भी ओपिनियन शायद उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नजर आया। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र को इन्होंने तोड़ मरोड़ के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर वो कहा, नहीं तो वो तो जो पार्लियामेंट लड़ रहा है चुनाव, ये सबसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लोकल मुद्दा जो है बड़ा हावी है। आपने राम कृपाल जी का बयान नहीं सुना? नहीं, वो नहीं सुन पाए, हम थे बाहर। तो फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नहीं, हम तो अपने काम में भी व्यस्त रहते हैं और बाहर अरबी रहे तो इस वजह से भी नहीं देख पाए होंगे। अच्छा। अपना कभी डाला तो अपना हो, और ऐसा कुछ सुना नहीं है। अगर राम कृपाल से एक अच्छा रिलेशन है। देखिए, राम कृपाल जी कहीं विदेश से तो आए नहीं। 35 साल से हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, उसी दल में थे, वो भी थे, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता आज भी है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कट्टरता वाली बात है तो उनको नुकसान देगा, क्योंकि वो इनके क्षेत्र का क्या पूरे बिहार का मुसलमान हो या हिंदू हो, ये मानता है कि ये कट्टर पंथ वाले नहीं है। मगर इस तरीके का बयान देके कहीं ना कहीं दिया है तो फंस गए। नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा, एकदम 100% होगा। कैसे नहीं होगा जब हम जान रहे हैं कि आप उस टाइप के नहीं है, वो आपने एकदम तलवार चला दिया। मतलब उनके पर्सनालिटी पे ये सब चीज शोभा नहीं देती। सिर्फ मुसलमानों पे ही कह रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है। आपने आज तक कभी किसी मजहब धर्म जात पे आपने तलवार नहीं चलाया और आप चला दिए आज, तो इससे ये भी प्रतीत होता है कहीं हार तो नहीं रहे हैं। आपको भी लग रहा है? अरे तो जब आप कहते हैं उठ पटांग तो समझिए सबसे पहला क्वेश्चन मार्क लगता है हार का, कि हम कुछ ऐसा करें जो कि सब जुटे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी 9 लोकसभा का चुनाव हो चुका, उसमें मैं 6 में जा चुका हूँ, 6 विधानसभा लोकसभा में। सभी जगह का जनता का जो मूड है, बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, सभी की सोच है कि हमें रोजगार चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, महंगाई से मुक्ति मिलनी, महंगाई चाहिए, GST TST ये 50 तरह का जो है ये सब भैया खत्म होना चाहिए, अग्निवीर खत्म होना चाहिए। अग्निवीर तो आपको एकदम बिल्कुल आग हुआ है नौजवानों में, चाहे वो किसी धर्म का किसी जात का हो। फॉरवर्ड क्लास क्यों नाराज हो गया? भाजपा का कोर वोटर नहीं है इनके साथ, अग्निवीर के कारण आपको 110%। अब लालू जी मान लीजिए ये सपना में नहीं सोचे हुए कि हम इतना सीट जीत रहे हैं, लेकिन हवा जो पलटा ये भी जीतने लगे और रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला आएगा। 2, 3, 4 मान के चलिए, 4-5 लोकसभा छोड़ करके बाकी जगह पे राजद गठबंधन हावी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्या लगता है कि इस बार जो खासकर जो जिस तरीके का देखा जा रहा है राजनीति में, और इस बार जो लोकसभा के चुनाव में देखा जा रहा है कि एक नया कुछ दिख रहा है, और जो 400 पार का नारा देने वाली पार्टी और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है मेजॉरिटी में आने वाली है इंडिया महागठबंधन, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है और जिस तरीके का वोट परसेंटेज देखा जा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी की बहुत सारे जगहों पे हालत ख़राब है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में बड़ा बदलाव देश के लिए कुछ लग रहा है। देखिए, बदलाव होना है। 10 साल तक देश की जनता किसी एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं उसके बाद मौका दी है, ये इतिहास है भारत का। चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो या मनमोहन सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी जी भी हो गए, 10 साल पार कर लिए। तो जनता आपको बहुत समय दे दी, आपने क्या बदलाव लाया? बदलाव कुछ नहीं आया, सिर्फ कट्टरता लाए। तो 100 में 90% जनता जो है वो कट्टरता पे विश्वास नहीं करती है, उसे चाहिए रोजगार, बेरोजगारी मुक्त
और शिक्षित हो, स्वास्थ्य ठीक हो, आपने किसी चीज़ में काम नहीं किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बजट कांग्रेस में हुआ करता था, आप 60% नीचे ला दिए। स्वास्थ्य का जो हुआ करता था, उसको आप 80% नीचे ला दिए। तो ये लूटा मारी का जो खेल जब चालू किया आपने, उससे जनता नाराज। अब आप आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड ले लिए, आपके पैनल में जितने आ गए हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है। कार्ड दिखाया 5 लाख पूरा सोडा कर दिया, वो इसकी जांच कौन करेगा? तो कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि 25 लाख का इलाज हम मुफ्त कराएंगे उनके ये मैनिफेस्टो आप में। 50 लाख का कराइए, लेकिन उसका सिस्टम होना चाहिए। हमें मान लीजिए आँख का ऑपरेशन कराना है, 10 लाख का तो बिल नहीं होना चाहिए ना। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है, मुश्किल से 20,000 रुपया। तो मगर आयुष्मान कार्ड जब लेके जाते हैं तो पूरी 5 लाख रुपया जांच कौन करेगा? जांच होना चाहिए। नहीं, मान लीजिए वो 1-1.5 लाख 2 लाख का बिल बना के भेज देता है, तो उस गरीब के पास बचा 3 लाख। अब साल भर चलाना है, फिर मान लीजिए हार्ट अटैक हो गया तो कहाँ से देगा? तो जांच सरकार बनाता है नियम अच्छा, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब बड़ा करप्शन हो रहा है, बहुत आयुष्मान बड़ा कार्ड। घोटाला है। हाँ। अब आपने देखा नहीं बॉन्ड वाला, कितना बड़ा घोटाला है। इसमें तो कोई नेता घोटाला नहीं कर रहे, इसमें तो हॉस्पिटल वाले और देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ये। दुनिया का पहले तो बताएंगे नहीं किसने दिया, क्या दिया। कोर्ट ने जब आदेश दिया तो नहीं, बता दो तो भाई किनको मिला, आंकड़ा सामने है।